आज की ये कहानी रफ्तान नगर गांव की है, जहां पर एक रामू किसान के साथ ऐसी घटना घटती जिससे कि सारे लोग इकट्ठा होकर उस पर निर्णय लेने पर मजबूर हो जाते हैं। एक दिन सुंदरी और रूपा जंगल से गुजर रही थी। बहुत तेज बारिश की कहर देख वो लोग एक पेड़ के नीचे खड़ी होती। उनके सामने एक साधारण सी औरत बैठी थी। उस औरत से वो दोनों बात करना चाहती, तभी वो पहले ही बात शुरू कर देती। रूपा और सुंदरी से कहती, तुम लोग इतनी तेज बारिश में इधर क्या कर रही हो? खाना खाना है? रूपा और सुंदरी चकित रह जाती। देखते ही देखते वहाँ इतनी तेज बारिश और तूफान में आग जल जाती और वो खाना बनाना शुरू कर देती। उनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। वो लोग अभी जवाब नहीं दे पाती कि वो खाएंगी या नहीं। तभी वो साधारण औरत खाना पका के खाना शुरू भी कर देती और कहती, तुम लोग चकित क्यों हो? वो लोग कहती, इतनी तेज बारिश में आप खाना कैसे बना रही हैं? वो कहती, जरा नज़र उठा के देखो, कहीं बारिश नहीं हो रही है। इतना कह वो उन दोनों के करीब पोटली लेके आती और उन्हें अपने पोटली में कैद कर दूसरी दुनिया में लेके चली जाती। रामू के घर के पास वो आके खड़ी हो जाती। तभी रामू की आने की आहट सुन वो रुख बदल देती। रामू खेत से लौटा था, तभी अपने घर के सामने एक समोसे बेचने वाली औरत को देखता। उसे देख तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी तेज बारिश में किसी अच्छे घर की बहू समोसे बेच रही है। हंसते हुए वो एक पिशाचिनी का रूप लेती। उसका ये रूप देख रामू घबरा जाता और कहता, देखो, तुम मेरे जान ले लो, पर मेरे घर वालों को परेशान मत करना। मैं जो भी करता हूँ और जितना भी कमाता हूँ अपने परिवार वालों के लिए ही करता हूँ। तुम्हें मेरे पैसे चाहिए, तुम ले लो। चुड़ैल हंसते हुए कहती, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। वो अपनी पैसे की पोटली उस चुड़ैल को दे देता और तब भी वो उसकी जान ले लेती, लेके वो दूसरी दुनिया में जा रही थी। तभी रास्ते में एक तांत्रिक दिखाई देता। तांत्रिक उसे वहीं कैद कर देता और कहता, तेरा खेल ख़त्म पिशाचिनी, तेरा खेल ख़त्म। तभी वो बहुत कोशिश करती उस जगह से निकलने के लिए और वो एक ही जगह पे जकड़ी रह जाती। उसके लाख कोशिश करने पे भी वो हिल नहीं पाती। तांत्रिक जी अपने मंत्र से और तंत्र विद्या से वहाँ हवन कुंड में अग्नि जला देते और कहते हैं, क्या सिर्फ बारिश में तुम ही अपना आग जला के खाना बना सकती हो? देखते ही देखते वो बारिश रुक जाती, क्योंकि उस चुड़ैल की शक्ति उस बारिश में ही थी। जब भी वो बारिश रुकती, चुड़ैल गायब हो जाया करती थी। अब वो बहुत प्रयास करने के बाद भी तांत्रिक से नहीं लड़ पाती। धीरे धीरे करके वो उस अग्नि कुंड की ओर आती और फिर हमेशा के लिए उसमें जल के भस्म हो जाती। गांव वाले वहाँ इकट्ठा होते। गांव वाले से तांत्रिक बाबा कहते हैं, ये पिशाचिनी एक खूंखार पिशाचिनी थी। ये हर रोज़ इंसानों को अपना शिकार बनाया करती थी, इसलिए अभी इतनी आसानी से ये मुक्त होने वाली नहीं है। हमें इसके लिए पूजा पाठ और हवन करना होगा। मैंने अभी तक के लिए ये बारिश रोक दी है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं रुक सकती। सुबह होते ही हम लोग पूजा पाठ करेंगे। सारे गांव वाले एक साथ हुकारी भरते हैं और पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो लोग वहाँ पे पूजा पाठ कराते और उसकी आत्मा को मुक्ति दिला देते। फिर वो गांव वाले उस गांव में उस बंगला के पास से अब जाने में घबराया नहीं करते थे। ऐसी कहानी देख चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।